नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में, जिसके बारे में पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पिछले दिनों शनिवार को कहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि वर्ष 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पुलिस के सिस्टम को बदल दिया जाता। लेकिन ऐसा शायद जानबूझकर नहीं किया गया या अनजाने में नहीं हुआ, ये एक प्रश्न है। प्रधानमंत्री का कहना था उस समय यानी देश जब गुलाम था तो अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस अपने ही लोगों पर डंडा चलाती थी। यानी उनका सिस्टम तो यही था कि शासन वो कर रहे थे तो हमारे ही देश के लोग जो पुलिस में थे उन्हीं के द्वारा अपने ही देश को लोगों को पिटवाना जाए, ये उनकी व्यवस्था का अंग था। लेकिन आज़ादी के बाद तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं किया गया। आज़ादी के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी पुलिस तब भी लोगों को पीटती थी और आज भी लोगों को पीटती है। इस संबंध में मुझे मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी याद आ रही है, जिसका शीर्षक है इसी आज़ादी के लिए। कहानी का नाम है क्या इसी आज़ादी के लिए। कहानी का निचोड़ ये था कि एक नवयुवक जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा था, पुलिस से बचने के लिए भागता है और पुलिस उसको दौड़ाती है। आज वही परंपरा अब भी बदस्तूर जारी है। आज भी जब कोई आंदोलन हम करते हैं तो पुलिस उसी तरह हमारे पीछे पड़ती है, उसी तरह डंडा चलाती है जैसे हम भारत के रहने वाले न हो या वो भारतीय न हो। क्या ही अच्छा होता यदि हमारी पुलिस समाज विरोधी या अराजक तत्वों के प्रति सख्त और न्यायप्रिय समाज के प्रति नरम होती। लेकिन शायद पुलिस को ये सिखाया ही नहीं गया, जबकि आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस का न केवल आधुनिकीकरण हो बल्कि आम आदमी के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत ही सहिष्णु हो। लेकिन शायद ये तभी संभव है जब पुलिस बल के अंदर व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म की भावना भरी जाए और उसका संचार भी हो। पुलिस को जहां इस समय आधुनिक बनाना जरूरी है, वहीं ये भी जरूरी है कि समय समय पर उसको ट्रेनिंग दी जाए और बताया जाए कि आपका काम केवल और केवल डंडा चलाना नहीं है। मैं ये बात डंके की चोट पर स्वीकार करता हूँ कि 24 घंटे ड्यूटी करते करते पुलिस वालों में चिड़चिड़ापन हो जाना स्वाभाविक है, गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वे अपना गुस्सा या तनाव आम आदमी के ऊपर उतारे, भारत के एक आम नागरिक पर उतारे। आज आदमी की नज़र में पुलिस की जो छवि है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन पुलिस को देखकर लोगों के मुंह से गाली ही निकल जाती है या मुंह बिचका जाते हैं। इस भावना को तभी दूर किया जा सकता है या इस सोच को तभी बदला जा सकता है जब पुलिस का व्यवहार आम आदमी के प्रति सहिष्णु हो। मुझे काफी पहले की एक घटना याद आ रही है। श्री के.एल. गुप्ता उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। जब मैं उनके चैम्बर में पहुंचा तो वे किसी फरियादी की बात को बहुत ही गंभीरता से सुन रहे थे। मुझे बैठने का इशारा करके उन्होंने उसी फरियादी की बात सुनना चालू रखा। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने डीए को बुलाकर कुछ आदेश दिए तथा जेब से किराया भी निकालकर उस व्यक्ति को दिया। जब वो फरियादी चला गया तो मैंने पूछा कि आपने एक आम आदमी की बात को बहुत गंभीरता से लिया और तत्काल उसका निराकरण भी कर दिया। तो उनका कहना था कि हमारे बाद अभी किसके पास जाएगा। कितना जबरदस्त जवाब था। पुलिस के टॉप ऑफिसर से वो मिल रहा था, व्यक्ति अपनी फरियाद सुना रहा था, फिर इसके बाद क्या अवस्था है। उनका जवाब था कि अब ये किसके पास जाएगा अगर हमने इसकी बात नहीं सुनी तो। आज इसी तरह की भावना प्रत्येक पुलिस वाले में हो, यही समय की आवश्यकता है और शायद यही प्रधानमंत्री जी के कहने का आशय भी था। और इसके लिए पुलिस वालों को समय समय पर ट्रेनिंग देनी होगी, उनके ज्ञान को अपडेट करना होगा। एक और सुधार की नितांत आवश्यकता है जो मुझे महसूस होता है, और वह है पुलिस की कार्यप्रणाली में
कुछ लिखने की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव, क्योंकि वो गुलामी का सूचक है, वो गुलामी के शब्द हैं। जैसे रोजनामचा लिखना, मुद्दई, मुद्दालेह, फरीकैन, थाना हाजा आदि आदि, ये शब्द उर्दू के हैं या अरबी के हैं, ये मैं इसके बारे में, जो कि मैं उसका विद्वान नहीं हूँ, नहीं जानता हूँ, लेकिन ये शब्द पुलिस प्रणाली से हटाए जाने चाहिए। इसकी जगह पर वो शब्द लाए जाएं जो आज की जनरेशन समझ सके कि ये क्या लिखा गया है, क्योंकि ये तब की बात है जब हिंदी नहीं थी, हिंदी का प्रचलन नहीं था, हिंदी हमारी मातृभाषा या रोजमर्रा की भाषा नहीं थी, तो उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। अब आज हिंदी अपने उच्च स्थान प्राप्त कर चुकी है, इसलिए उन शब्दों को बदला जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।